नमस्कार दोस्तों, आज 3 जून 2020 की तारीख है। आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं आज के दिन भर की सभी बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि देश दुनिया में कोरोना मरीजों की तादाद कितनी हो गई है। इसके अलावा आज मुंबई पर आने वाले सबसे बड़े संकट के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन की चोरी पकड़ी गई है। साथ ही 5 जून को चंद्र ग्रहण है, जानेंगे कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होगी। इसके अलावा चीनी सेना लगातार भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिशें कर रही है। वहीं दिल्ली की सीमाएं सील करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसी तरह आपको आज की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं आज की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले जान लेते हैं कि देश दुनिया में कोरोना के कितने मरीज हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 2 लाख हो गया है। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 8,171 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 204 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,98,706 हो गई है, जिनमें 95,527 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या 62,99,759 हो गई है, जिनमें 27,11,241 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 3,76,177 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या चिंता का सबब बन गई है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मुंबई पर आने वाला है बहुत बड़ा संकट। देश से महाचक्रवाती तूफान अम्फान का असर गया भी नहीं था कि एक और तूफान बाहें ताने खड़ा है, जिसका नाम है निसर्ग। यह चक्रवाती तूफान मुंबई के बेहद करीब है। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में निसर्ग चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 जून को शाम को चक्रवाती तूफान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात को पार करेगा। निसर्ग दक्षिण मुंबई से 94 किलोमीटर दूर रायगढ़ के अलीबाग में तट से टकराएगा। उस समय हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। तूफान से समुद्र में 1 से 2 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती है और मुंबई के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। दिल्ली बॉर्डर सील करने के मामले पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली की सीमाओं को सील करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली की सीमाओं को सील किए जाने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। सरकार के इस फैसले के बाद लोगों का अपने घरों से दफ्तरों तक जाना मुश्किल हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका पर 4 जून को सुनवाई करने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की सीमाएं सील करने पर लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। चीनी सेना लगातार कर रही है भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश। भारत चीन सीमा पर तनाव के चलते चीनी सेना लगातार भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रही है। LAC के पास लद्दाख से कुछ किलोमीटर दूर चीनी सेना के लड़ाकू विमान को उड़ान भरते देखा गया है। चीन ने सीमा पर 10-12 लड़ाकू विमान को तैनात किया है और ये सभी भारतीय क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं। ये लड़ाकू विमान होनन और गरगानसा में हवाई ठिकानों से उड़ान भर रहे हैं। भारतीय सेना इन पर लगातार नजर बनाए हुए है। आइए जान लेते हैं 5वीं बड़ी खबर। ग्रहण के बुरे प्रभाव से सभी को रहना होगा संभल कर, ये रखनी होगी सावधानियां। जून महीने में 2 ग्रहण हैं। 5 जून को चंद्र ग्रहण और 21 जून को सूर्य ग्रहण। 5 जून को चंद्र ग्रहण रात 11:16 पर शुरू होकर 6 जून की रात 2:34 पर खत्म हो जाएगा। यानी ये चंद्र ग्रहण कुल 3 घंटे 18 मिनट का होगा। रात 12:54 पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। हालांकि ये वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं है। उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। इससे पहले 10 जनवरी को भी ऐसा ही चंद्र ग्रहण देखा गया था। ग्रहण काल के दौरान खाना पीना, शुभ कार्य और पूजा आरती नहीं करनी चाहिए। मंदिर में भी भगवान के पट बंद करने की बात शास्त्रों में कही गई है। सूतक लगने के बाद से ही गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चलिए रुक करते हैं 6ठी बड़ी खबर का। पकड़ी गई चीन की चोरी। चीन ने मार्च में ही बना ली थी कोरोना की वैक्सीन। कई दिनों से दुनिया भर के मीडिया हाउसेज में खबरें छप रही हैं कि चीन ने बनाई कोरोना वायरस की वैक्सीन। 10 करोड़ डोज होंगे तैयार। इस खबर में साफ साफ लिखा था कि ये वैक्सीन 99% तक कारगर होगी। फिलहाल वैक्सीन बनाने वाली कंपनी इसका स्टेज 2 ट्रायल कर रही है, लेकिन चीन में संक्रमण के मामले को देखते हुए वॉलंटियर्स की कमी पड़ गई है। इसके बाद रिसर्चर ने इसका ट्रायल यूरोप में कराने का फैसला किया है।
अब आप ही सोचिए, जिस चीन में कोरोना के इतने मरीज हो गए थे कि शमशान और कब्रिस्तान भी कम पड़ने लगे थे, आज उसी चीन में वैक्सीन के ट्रायल के लिए मरीज ही मौजूद नहीं। भाई इतनी जल्दी ये कैसे मुमकिन हो गया? दाल में ज़रूर कुछ काला है। मार्च में छपी ये मीडिया रिपोर्ट्स यही खुलासा करती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने मार्च में ही कोरोना की वैक्सीन बना ली थी और अपने ही देश में इसका ट्रायल भी कर लिया था। सबसे पहले एक चीनी सैनिक को यह वैक्सीन लगाई गई थी, जिसकी तस्वीर चीनी मीडिया ने भी छापी थी। इस वैक्सीन के सफल ट्रायल के बाद चीन ने चुपके चुपके अपने नागरिकों को यह वैक्सीन लगाने शुरू भी कर दिए। धीरे धीरे जब चीन में कोरोना के सारे मरीज ठीक हो गए और इक्के दुक्के केस ही बचे, तब जाकर मई में चालाक चीन ने यह खुलासा किया कि हमने वैक्सीन बना ली है जो 99% कारगर है, लेकिन हमारे पास वॉलंटियर्स की कमी है। कुल मिलाकर चीन अपने देश के सारे मरीज तो पहले ही ठीक कर चुका है। अब चीन यूरोप में इसका ट्रायल कराना चाहता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। इस वैक्सीन को लेकर वो इतना आश्वस्त है कि अभी से इसके 10 करोड़ डोज तैयार करने की तैयारी में जुट गया है, ताकि जैसे ही इसका ट्रायल सफल हो वो इसे बेचकर खूब दौलत बटोर सके। लेकिन इस बार चीन की ये चोरी पकड़ में आ गई। वैसे आपको बता दें कि चीन को वैक्सीन बनाने में महारत हासिल है। इबोला और सार्स जैसे खतरनाक वायरस के खात्मे के लिए भी चीन ने ही वैक्सीन बनाई थी। ऐसे में अगर वो चुपचाप कोरोना की वैक्सीन भी बना ले तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन अफसोस, इस बार चीन की ये चोरी पकड़ में आ गई। तो ये थी आज के दिन भर की टॉप न्यूज़। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी और खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर रोज़ मिल सके एक क्लिक में दिन भर की सभी बड़ी खबरें।